हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। चलिए तो आज हम 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर लिया है 7.1 to 3 में और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ये तीनों एक्सरसाइज कर लिए होंगे और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको ये जो वीडियो आपकी जो मिल रही है आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, तो उस असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करिए। और वो असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका 7.1, 2 and 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के ऊपर है। यदि उस असाइनमेंट में कोई भी डाउट आते हैं तो मुझे रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड देन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन ऑल दोज डाउट्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 7.4 में कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, और ये स्पेशल फॉर्मूले अब ऐसे वाले स्पेशल हैं कि आगे वाली जो एक्सरसाइज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक बार कमांड बना लेते हैं। तो आज मैं सिर्फ इसमें से 3 फॉर्मूले कराऊंगा, क्योंकि बेसिकली इसमें 6 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो 3 आज हम करेंगे और 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है अपने पास? 1 में x² प्लस में a² का इंटीग्रल। अब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिखूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर यदि आप भी फॉर्मूले डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर अदर टीचर्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो हमसे इतनी इतनी ट्यूशन फीस भी ले रहे हैं साथ के साथ, उनमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं रहा है ना, कि सारे के सारे फॉर्मूले एज इट इज लिख दो, मज़ा नहीं आता ना यार। तो कुछ तो फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए कि जिनका हम प्रूफ करके देख सकें, उससे एक अच्छी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें पता होता है एटलीस्ट, चाहे बेशक याद ना रहे तुम्हें फॉर्मूला कि कैसे हमने ड्राइव किया, ठीक है, बट एटलीस्ट माइंड में ये होता है कि यार ये ना सर ने प्रूव कराया था, होता है, पक्का होता है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो जो ऐसे वाला होता है ना, उसको हम करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ। सब्सटीट्यूशन, पुट x को a tan थीटा। अच्छा, ये जो सब्सटीट्यूशन है वो बहुत पुराना वाला सब्सटीट्यूशन है। क्यों मैं वो पुराना बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है, सेकंड चैप्टर, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन में ये जो टर्म है बड़ी जानी पहचानी सी है, x² प्लस a² जब आता है तो हम क्या पुट करते हैं, x को a tan थीटा। वो जो सब्सटीट्यूशन वहाँ पे थे वही सेम सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन में भी आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब यूज़ करने हैं आपने। देखने को क्या मिलने वाला है वही आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वहाँ पे बोला भी होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन कराते समय बोला भी है कि भाई ये फॉर्मूले आपके इनवर्स में जब थे तो बोला था डिफरेंशिएशन में भी होंगे, इंटीग्रेशन में होंगे। डिफरेंशिएशन में आए तो भी मैंने बोला कि इनवर्स में यूज हुए हैं और अब इंटीग्रेशन में यूज होंगे, और आज हम कर रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, a इंटू में tan थीटा का डेरिवेटिव करो, sec² थीटा और साथ में d थीटा। अच्छा, अब मैंने जो वेरिएबल है ना थीटा यूज़ कर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप t यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि जनरली हम t में बात कर रहे थे अभी तक, तो आप यदि t करना चाहते हो तो t लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे t लिखोगे, यहाँ पे t और यहाँ पे बनेगा फिर dt। ठीक, तो मैं फिलहाल अब थीटा लेने के मूड में हूँ पूरी तरह से। सो नाउ I इक्वल्स टू, ऊपर dx है ओनली, यानी कि a sec² थीटा d थीटा अपॉन में ये बन गया हमारे पास x² मतलब a² tan² थीटा प्लस a²। ओके, a sec² थीटा अपॉन में a² कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास, tan² थीटा प्लस 1। tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec² थीटा ही होता है। sec² से sec² चला गया, 1 बचा ऊपर और नीचे बचा a, मतलब 1 में a जो कि अपने आप में एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कांस्टेंट ही हुआ ना। तो 1 में a को आप बाहर निकाल रहे हैं, अंदर बचा ओनली 1 जिसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा। अरे भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हुआ। अच्छा 1 में a इंटू में थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम x की टर्म्स में, तो क्या है देखें, x में a इज इक्वल्स टू टेन थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x बाय a, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स x बाय a और प्लस का ac। तो हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है 1 में, सो देयर फोर फाइनली वी रीच 1 में x² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स 1 में a टेन इनवर्स x/में a प्लस c। अब इस फॉर्मूले में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं जो कि आप लोग नहीं करेंगे बिकॉज आपके लिए मैथ्स आसान है। तो क्या है यहाँ पे बातें जो हमें याद रखनी, गड़बड़ नहीं करनी है, कि जिसको मैं x कह रहा हूँ x², जिसको मैं x कह रहा हूँ वो x कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। x इज लीनियर से x कैसा है यहाँ पे, लीनियर, और साथ में लीनियर विद कोफिशिएंट 1 रखो, ज़्यादा इजी रहेगा। लीनियर विद कोफिशिएंट ऑफ x 1, ठीक है, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। यहाँ पे a जो है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म कैसा भी नंबर हो चलेगा, कांस्टेंट टर्म और उसका स्क्वायर रूट में होगा तो भी चलेगा, कैसा भी कांस्टेंट नंबर। मींस फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करो ये आ जाता है 2x² प्लस का ये 3, 1 में 2x² प्लस का ये 3। तो अब ध्यान दें आप सभी कि मेरे पास इसको लिखना चाहूँ तो मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो भी मैं करके बताऊँगा, बट मैं एक सबसे सिंपल वाली बात बताने चाह रहा हूँ कि x² का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 ही बना के रखो। अपना x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या बना के रखो, 1, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने x² को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 मैंने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 2 बाहर चला गया। अब अंदर जो टर्म है उसको आप क्या बोलोगे जी, x² प्लस में a² बोलने के लिए आप क्या लिखोगे, √3/2 का स्क्वायर। भाई x² प्लस a² इसको बोलना चाहते हो तो आप a² की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको, √3/2 करके उसका स्क्वायर। तो 1/2 तो बाहर आ गया हमारे पास। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं x² प्लस a² वाला, तो क्या बनेगा 1 में a कौन है यहाँ पे, a कौन है, √3/2, रूट के अंदर 3/2, टेन इनवर्स के अंदर x/a, a फिर से हमारे पास है √3/2 यानी कि √2 पर, प्लस c, √2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे √2 आ जाएगा, और √2 इंटू √3 √6, टेन इनवर्स के अंदर √2x/में √3 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पे मैंने मेथड 1 लिखा है, इसको मेथड 2 भी बता देता हूँ। मेथड 2 ज़्यादा आसान है, बट बच्चे उस मेथड 2 की वजह से बहुत मिस्टेक करके आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो इसलिए मैं मेथड 2 को ना जनरली अवॉइड करता हूँ बच्चों को बताने का। बट यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चंस में आगे जाके मैं मेथड 1 ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो मेथड 2 में। तो इसलिए फिर भी मेथड 2 एक बार देख लेते हैं क्या है। मेथड 2 क्या है, 1 में 2x² को सीधा लिख लो √2x का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर, और प्लस में 3 को लिख लो आप 3 का √3 का स्क्वायर। तो अब आप फिर से क्या लगा सकते हो, 1 में x² प्लस a², बट यहाँ पे जो x जिसे आप बोल रहे हो वो एक लीनियर टर्म तो है जिसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है, √2 है। तो जब भी हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने किए हुए हैं सभी में मैंने बोला है कि जब x का कोफिशिएंट 1 है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बट यदि x का कोफिशिएंट लीनियर टर्म में x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो पूरा उस कोफिशिएंट से डिवाइड होता है।
जो x का कोफिशिएंट होता है। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। तो दिस इज नाउ 1/में क्या आएगा, a इज √3 नाउ tan इनवर्स के अंदर x कौन है, √2x अपॉन में a है √3। अब ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक बिल्कुल सही करते हैं बच्चे, बट लास्ट स्टेप जो मैं बोल रहा वाला हूँ कि ये पूरा फॉर्मूला किससे डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट यानी कि √2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब 1/√2 और लिखोगे, √2 से डिवाइड होगा ना, तो √2 नीचे मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो आप, ये सेम आंसर आ गया, √6 tan इनवर्स के अंदर सेम टर्म प्लस c। तो आप ये सोच रहे हैं कि सर फिर ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, बिल्कुल बेटर है, बट मैंने क्या बताया अभी आपको, मैं यूज नहीं करूँगा। क्यों यूज नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से यूज नहीं करूँगा। और आप जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं हम नहीं भूलेंगे √2 से डिवाइड करना, वही बच्चे ज़्यादातर भूलते हैं, ठीक है। तो सो दैट्स वाई, बट स्टिल मैंने मेथड 2 बता दिया। यदि आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं, मेथड 2 के फेवर में जाना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद द मेथड 2, ओके। बट आई विल एडवाइज यू कि आप मेथड 1 पे जाएं, इसके कोफिशिएंट का चक्कर ही हटा दें, x² कोफिशिएंट 1 बनाएं और अपना बिल्कुल आराम से कोई कुछ याद रखने की फिर जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएं, ओके है। ओके बच्चों, तो पहला फॉर्मूला आई थिंक सो कि कंप्लीट है, पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया अब हमारा, विद दिस नॉट ऑल्सो नाउ सेकेंड फॉर्मूले पे आने से पहले एक और चीज़ जो बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो बेटा, आपको बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कि आपको ये सीधी सीधी बातें ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल डायरेक्टली बताएंगे कि ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो, है ना, ये सारी चीज़ें सब बताएंगे। बट मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, क्या नहीं बताते जहाँ पे गड़बड़ होती है। और मैं इसी बात के लिए जो है कहूँगा, उन टीचर्स को बोलूँगा और उन बच्चों को बोलूँगा जो आगे टीचर बनना चाहते हैं कि यार वो बातें ज़रूर बताओ ना बच्चों को कि जहाँ पर जनरली उनके जो सीनियर्स हैं उन्होंने गड़बड़ की है ना। क्योंकि जो गड़बड़ वो करते आ रहे हैं, वो गड़बड़ एटलीस्ट ये वाले बच्चे ना करें। नई गड़बड़ करेंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो यार कुछ नया गड़बड़ किया है, फिर एटलीस्ट हमें भी सीखने को मिलेगा कि हाँ ये वाली भी तो गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, ओके। चलो तो करते हैं कि क्या गड़बड़ आप लोगों के सीनियर्स ने की है। 1/x⁴ प्लस में से मैंने कहा 4 ही है ना, यहाँ पे गड़बड़ की है क्या, 1/x² का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और लगा दिया फॉर्मूला कि 1/a tan इनवर्स x मतलब x² बाय a मतलब 2 + c। अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पे गड़बड़ है या नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है या नहीं, सोचो क्या गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कि x², ये जो टर्म है जिसको मैं x ट्रीट कर रहा हूँ, मैंने बोला था फॉर्मूले में कि हमारे पास ये जो x है जिसको आप x ट्रीट कर रहे हो, जिसका आप स्क्वायर ले रहे हो, वो x आपका कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो लीनियर नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इज दिस क्लियर? ओके, एक और गड़बड़ बताता हूँ कि 1/ में मान लो अपने पास है sin² x प्लस में ये 3 बोल लो, sin² x प्लस में ये 3, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, इस 3 को वो लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर और फिर से अप्लाई कर देते हैं कि चलो सर sin x तो एक लीनियर ही है और उसका स्क्वायर है। sin x लीनियर कहाँ से हो गया, लीनियर तो सिर्फ वो टर्म होती है जो ax + b की फॉर्म में होती है, एल्जेब्रिक टर्म। यहाँ जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला भाई। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये जो x है लीनियर मतलब होता है ax + b वाले फॉर्मेट में होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड
ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आ गया? ओके, तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द एक्स जो हम बोल रहे हैं वो लीनियर है और उसका स्क्वायर प्लस में एनी कांस्टेंट का स्क्वायर। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है आपका, सही है। कांस्टेंट मतलब वो एक्स की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ कांस्टेंट है जो वेरिएबल की टर्म्स में नहीं है। ओके है? ओके बच्चों, सो नाउ सेकेंड फॉर्मूले पे आ जाते हैं जी। इसी तरह से अब हम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो सेकंड क्या है हमारे पास? 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। 1 में एक्स स्क्वायर। इसमें भी देखो ये जो बात मैंने बताई है लीनियर वाली जो बात होती है, एक्स लीनियर होना चाहिए विद कोफिशिएंट 1 लेके चलो। तो ये सारी बातें जितने भी हमारे 6 फॉर्मूले हैं, आज हम 3 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे 3 और। तो वो 6 के 6 फॉर्मूलों में ये वाली बात तो रहनी ही रहनी है कि x मस्ट बी लीनियर विद कोफिशिएंट 1। तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, ठीक। मेथड 2 मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि x के कोफिशिएंट में आप गड़बड़ी करते हैं, तो इसलिए मैं मेथड 2 को अवॉइड कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया था। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 में। देखो इसके फैक्टर्स कर लो, x माइनस ए एक्स प्लस ए बोल सकते हो। ओके, सो हेयर इन द डिनोमिनेटर x माइनस ए इंटू में x प्लस ए, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो अब ऊपर है 1, ऊपर 1 को एक्सप्रेस करो कुछ इस तरह से कि x प्लस ए पहले लिखा मैंने और x माइनस ए और बीच में लिख दिया माइनस। अभी ऊपर क्या बचा? x से x गया, a प्लस ए 2a, मतलब 2a से मैंने मल्टीप्लाई किया है। जब मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2a से डिवाइड कर दिया मैंने, अभी चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर 1 को आपने ऐसे कैसे लिख दिया? मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि जो टर्म बच रही है विच इज कांस्टेंट टू ए, विच इज ए कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट से जो मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मैंने डिवाइड कर दिया, तो टर्म्स नाउ बैलेंस्ड। ओके, सो दिस इज 1 में 2a, दिस अपॉन में दिस टोटल सेपरेट कर रहा हूँ, दिस अपॉन दिस टोटल। तो पहले बचेगा x माइनस ए और दूसरा बचेगा x प्लस ए। अब 1 में x मस्ट बी लीनियर, तो लीनियर है, x माइनस ए तो लीनियर ही है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 में x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, यानी कि log ऑफ x माइनस ए, माइनस में अगेन log ऑफ x प्लस ए प्लस c, विच मीन्स 1 में 2a इंटू में log के अंदर m माइनस में log ऑफ n, तो log ऑफ m बाय n प्लस से। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब ये सेकेंड 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दिस इज 1 में 2a, लॉग के अंदर क्या आया? लॉग के अंदर x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ऐसे याद रख लो, लॉग के अंदर जो टर्म आ रही है ना वो इसके फैक्टर्स हैं, x माइनस ए पहले आता है और नीचे फिर x प्लस ए। अब आपके पास तीसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक माइनस साइन का है। तो इस वाले टर्म को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि दिस इज माइनस आउटसाइड 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सोचा जा सकता है बिल्कुल। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे पास सामने है ही। तो दिस इज नाउ माइनस 1 में 2a, लॉग के अंदर x माइनस का a अपॉन में x प्लस का a लिख सकते हैं, प्लस सी तो आना ही है। अब ये जो माइनस है बाहर, ये जो माइनस है, इस माइनस को मैंने यहाँ पे भेज दिया, इस माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया। यहाँ भेज दिया मतलब ये ऐसे बोलो कि माइनस लॉग ऑफ x है यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ x की पावर -1, विच मीन्स 1/x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम
वी कैन राइट माइनस लॉग ऑफ एक्स, -1 जो है वो x की पावर में जाएगा, तो x की पावर -1 विच मीन्स log 1/x। तो ऐसे ही इसमें कर दो इस माइनस को एडजस्ट, तो क्या बना 1/2 है आउटसाइड, लॉग के अंदर x प्लस है ऊपर चला गया और x माइनस है नीचे आ गया, लिख सकते हैं। ओके अभी थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें, 1/2 है लॉग के अंदर a प्लस एक्स लिखेंगे, x प्लस ए को तो चलेगा ना, बट इसमें से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा नीचे नीचे तो a माइनस एक्स बनेगा, और वो जो माइनस है, वो जो माइनस मैंने कॉमन लिया है वो मॉडुलस खा गया, क्योंकि मोड के अंदर जब माइनस में x होता है तो मोड ऑफ x लिख सकते हो आप उसको, मीन्स क्योंकि मोड के अंदर जब माइनस एक्स होता है तो उसको आप मोड ऑफ x लिख लेते हो, इस वजह से मैं यहाँ पे x माइनस ए के प्लेस पे a माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन मॉडुलस खा गया। ओके सो नाउ हैप्पीली वी हैव द थर्ड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला जैसा ही 1/2 है लॉग के अंदर। अब देखो जब a वाला पॉजिटिव है, मतलब a स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है ना, a स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a के साथ स्टार्ट होगा अपॉन में a माइनस एक्स। जब a के साथ नेगेटिव साइन है, जब a के साथ नेगेटिव साइन है तो x माइनस ए ऊपर आएगा, क्योंकि माइनस ए ऊपर आएगा तो माइनस ए ऊपर आएगा मतलब x माइनस ए, और प्लस ए ऊपर आएगा, कहाँ गया प्लस ए ऊपर आएगा तो a प्लस एक्स। ऐसे याद रखने का अपना एक वे बना सकते हो। बट यदि आप ये कहते हो कि सर जब ये और ये देखा जाए तो इसी फॉर्मूले से ही निकल के आ रहे हैं दूसरा फॉर्मूला भी, तो क्यों ना हम सेकंड फॉर्मूला ही याद रखना, बस थर्ड के लिए ज़रूरत ही क्या है। थर्ड वाली टर्म यदि आती भी है तो आप माइनस साइन बाहर निकाल के एंड देन ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली यस, डेफिनेटली आई विल गो विद दिस कि आप सेकंड याद रखो, थर्ड याद रखने की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या थर्ड याद रखो तो सेकंड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तथा इन दोनों में से कोई एक भी याद रखोगे तो आपका काम बनता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर कुछ बच्चे तो होते हैं ना अफलातून, वो बोलेंगे सर ये दोनों फॉर्मूले कराए क्यों हैं, जब एक का ही काम, एक से ही काम बन रहा है। तो ठीक है भाई, देखो उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई यदि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो ये लगा दो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए तो ये लगा दो, और वो आपकी अब मर्जी है कि आप कौन सा कैसे लगाना चाहते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमारे हो गए हैं, जो कि आपको अब याद रखने हैं। अब इनसे रिलेटेड पहले तो सिंपल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था आपको 1/2x² + 3, जिसमें मेथड 1 और मेथड 2 एक्सप्लेन किया था बेस ऑन दिस। तो उसमें एक जो टर्म नोटिस करने वाली वो ये है, जो 2x² + 3 है वो कैसी फॉर्मेट बना रही है। जो हमारा 2x² + 3 है वो कैसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट है ax² + b टाइप का, a और b कोई भी नंबर्स है, ठीक है। ये फॉर्मेट है ना। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम, प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम, प्योर। आप लोगों ने जनरल क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बट दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक जब हमारे पास x² है और कांस्टेंट है। जनरल क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c, ये जो फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड जनरल क्वाड्रेटिक। तो मैं ये कहूँ यदि हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का 1/, में प्योर क्वाड्रेटिक आता है, जैसा कि अभी पीछे आया था 1/, में क्या आया था 2x² + 3 आया था ना आपके पास। तो आपने क्या किया था, सिर्फ x² के कोफिशिएंट को आप 1 बनाओगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1 एंड देन आफ्टर दैट अप्लाई वन ऑफ दीज 3 फॉर्मूले। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या होगा आपका, मेक कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 मेक, और सेकेंड स्टेप क्या है, अप्लाई फॉर्मूले 1 2 3। कौन से वाले, 1 से 3 जो मैंने अभी बताए आपको, ये वाले। फिर एक क्वेश्चन देखें जरा हम पहले, अब 1/, में
1 अपॉन में आपके पास आया 3x² माइनस का ये 4। अब सबसे पहले तो ये देखो कि 1 के अपॉन में सिंपली क्या है, आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है। 1 के अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है, तो आप क्या करोगे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, मीन्स 3 आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा x² माइनस 4/3 विच मीन्स 2/√3 और उसका स्क्वायर। 1 अपॉन में x² माइनस का a², 1 अपॉन में x² माइनस का a², क्योंकि x² तो यहाँ पे डायरेक्टली ही x² है, तो बिल्कुल डायरेक्टली मिल रही है टर्म्स, बट ध्यान रखना है कि x वाली जो टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो टर्म, लीनियर होनी चाहिए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी अलग पावर नहीं चलती। तो फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन में 2a, a बोले तो 2/√3, ये a है जिसका आप स्क्वायर कर रखा है। लॉग के अंदर x माइनस का a मतलब 2/√3, √3 में एलसीएम ले लूँगा तो √3x, क्या बन जाएगा, x इंटू में √3 माइनस का ये 2 अपॉन में x इंटू में √3 प्लस का ये 2, एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ पे बन जाएगा ये √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, और साथ में यहाँ पे √3 बचेगा तो 4√3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4√3 लॉग के अंदर दिस टर्म प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। तो जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, 3 फॉर्मूले 1 2 3, थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल रिजल्ट इसका, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तीनों फॉर्मूले डन। कौन सी फॉर्म हुई है मेरी, ये 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन समटाइम्स क्या होगा, क्वेश्चन होगा तो इसी के ऊपर, किसके ऊपर, 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक, बट वो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं देगा, इस फॉर्म में वो इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोलेगा, मतलब आपको चेंज करने के लिए बोलेगा कि पहले इस फॉर्म में ले आओ क्वेश्चन को एंड देन फिर ये वाले 2 स्टेप्स अप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे बोलेगा, देखो क्वेश्चन इज, ऊपर है सपोज करो x3, नीचे है 3x की पावर में 8 प्लस का ये 1, x की पावर 8, अभी तो हम कर रहे थे x की पावर 2 हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आप ये देखो कि जो हमने फॉर्म अभी मैंने लिखी है 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक, उसमें ऊपर भी तो 1 है ना यार, यहाँ पे तो x³ है, और x³ किस टर्म का डेरिवेटिव होता है, x³ किस टर्म का डेरिवेटिव होता है, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का डेरिवेटिव x की पावर 3 आता है, 4 भी आता है साथ में कांस्टेंट टर्म, बट वेरिएबल टर्म को जज करो ना आप पहले अभी, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव आता है x की पावर 3, और x की पावर 4 का स्क्वायर आता है x की पावर 8, मतलब बीच में कहीं ना कहीं x की पावर 4 है जो कि इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है, नीचे स्क्वायर ऊपर डेरिवेटिव, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, x की पावर 4 को t पुट किया, सो दिस इम्प्लाइज 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, देयरफॉर हमारे पास 1/4 तो आउटसाइड, ऊपर बना dt, नीचे बना 3t² प्लस का 1, आ गया उसी फॉर्म में, वेरिएबल t है ऊपर भी और नीचे भी। अब तो 1/4, 3 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा t² प्लस का 1/3 विच मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 अपॉन में x² प्लस a², x जिसे मैं बोल रहा हूँ वो t है और t एक लीनियर टर्म है वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में। तो नाउ दिस इज 1/12 tan इनवर्स, ओ सॉरी 1/a भी तो आएगा, 1/a, कौन है यहाँ पे 1/√3, तो 1/√3 tan इनवर्स के अंदर x/1/a, a 1/√3 प्लस c। अब आप वैल्यू डाल दो यार, वैल्यू डाल दोगे बच्चों t की, तो t की वैल्यू डाल दो और √3 को ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो 1/4√3 और साथ में आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर √3 इंटू में t प्लस c। ये हो गया तुम्हारा आंसर आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ t, और हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। पहले अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हीं 3 फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर उससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 3 फॉर्मूले, ओके। थैंक यू बच्चों,
टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाए बिना बंद मत करना।